परिवहन मंत्री पोन्नम ने एमएलसी कविता पर निशाना साधा। वे इस बात से नाराज थे कि बीआरएस को 10 साल तक कभी फूले की मूर्ति की याद नहीं आई। फूले की मूर्ति के नाम पर कविता राजनीति कर रही है। शायद कविता शराब मामले में व्यस्त नहीं है, उन्होंने व्यंग करते हुए कहा। इसीलिए उन्होंने एक नया नारा ले लिया है। उन्होंने सवाल किया कि 10 साल तक ज्योतिराव फुले की प्रतिमा क्यों नहीं लगाई गई। राजनीति करनी है तो बाहर करो। अपनी पार्टी के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और विपक्षी नेता का पद बीसी को दे तो मानेंगे कि आप बीसी के प्रति ईमानदार हैं। सिर्फ बातें बनाने और राजनीति करने के लिए बीसी का नाम लेना कहां तक उचित है। केंद्र में सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहा कि वे पूरे देश में जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी कई मौकों पर कह चुके हैं कि जब कांग्रेस देश में सत्ता में आएगी तो वे कमजोर वर्गों के साथ न्याय करने के लिए जनगणना कराएंगे। घोषणा पत्र में कहा गया है कि सत्ता में आने पर बीसी जाति जनगणना कराई जाएगी। पिछले दिनों सीएम रेवंत रेड्डी के विभाग की बैठक में बीसी जाति गणना पर चर्चा हुई। हमने जनगणना कराने का वादा किया था और अब हम यही कर रहे हैं। पूर्व मंत्री सनतनगर विधायक तलसानी श्रीनिवास यादव ने बलकमपेट एल्लम्मा मंदिर में कुंभाभिषेकम पूजा में भाग लिया। मंदिर के पंडितों ने कुंभ पूर्ण के साथ तलसानी का स्वागत किया। पूजा अर्चना में भाग लेने के बाद विद्वानों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तलसानी को आशीर्वाद दिया। नमस्ते। सिकंदराबाद नॉर्थ जोन के गोपालपुरम इंस्पेक्टर मुरलीधर के साथ डीएसआई दीक्षित रेड्डी को हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर कोत्ताकोटा श्रीनिवास रेड्डी ने सस्पेंड कर दिया है। शहर के पुलिस आयुक्त कोत्ताकोटा श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुरलीधर और दीक्षित को डी-मार्ट सेलर में रियल एस्टेट व्यापारी अंजी रेड्डी की हत्या के मामले में उनकी लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया गया। उचित जाँच के लिए ही उन्हें निलंबित कर दिया गया। पुलिस को पता चला कि अंजी रेड्डी की हत्या राजेश नाम के शख्स ने की थी। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपियों ने अंजी रेड्डी की संपत्तियों को हथियाने के लिए एक सुनियोजित योजना के तहत साजिश रची थी। जांच से पता चला कि राजेश ने 2 बिहारी लोगों के साथ मिलकर अंजी रेड्डी की हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने कहा कि इसे सड़क दुर्घटना के तौर पर दिखाया गया था। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कुमारी आंटी फूड स्टॉल को हटाने की बात पर यू टर्न ले लिया है। पुलिस को फूड स्टॉल न हटाने की हिदायत दी गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि कुमारी आंटी को अपना फूड स्टॉल उसी स्थान पर जारी रखना चाहिए जहां उन्होंने अब तक व्यवसाय किया है। अधिकारियों को वहां यातायात भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की सलाह दी गई है। इस संबंध में सीएम रेवंत रेड्डी ने सीपीआरओ अयोध्या रेड्डी को आज ट्वीट किया। ज्ञात हुआ कि पुलिस ने ट्रैफिक समस्याओं के कारण कुमारी आंटी फूड स्टॉल को बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल करने वाली कुमारी आंटी को उसी लोकप्रियता के कारण अपना व्यवसाय गंवाना पड़ा था। नेटिजन्स ने पुलिस के फैसले को खारिज करते हुए कुमारी आंटी के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचते ही सीएम रेवंत रेड्डी ने आज इस पर प्रतिक्रिया दी। हयातनगर बस डिपो में एक महिला ने आरटीसी बस कंडक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया। उसे पैरों से लात मारी और हाथों से मारा और जमकर गालियां भी दी। इस घटना पर आरटीसी प्रबंधन ने गंभीरता से प्रतिक्रिया दी। यात्रियों को चेतावनी भी दी गई। सज्जनार ने इस घटना पर ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी। ट्विटर पर इस हद तक टीएसआरटीसी प्रबंधन एक महिला यात्री द्वारा हयातनगर डिपो 1 के 2 कंडक्टरों के साथ मारपीट की घटना की कड़ी निंदा करता है। आरटीसी अधिकारियों ने इस घटना की शिकायत राजकोंडा कमिश्नरेट एलबी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कई छात्रों ने उस्मानिया विश्वविद्यालय के तहत 2017 बैच के शोध छात्रों के लिए अपनी पीएचडी थीसिस जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। इस हद तक उन्होंने ओयू प्रशासनिक भवन में वीसी चैम्बर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने दुख व्यक्त किया कि कोरोना के कारण उन्हें 2 साल का बहुमूल्य समय गंवाना पड़ा। ओयू में वीसी और प्रशासन के फैसलों के कारण छात्रों को और विद्वानों को गंभीर शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ओयू अधिकारी यूजीसी के नियमों का पालन नहीं कर छात्रों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। मालूम हो कि पूर्व सीएम केसीआर गजवेल से विधायक बनकर जीते हैं। हालांकि कूल्हे की हड्डी में चोट के कारण ऑपरेशन कराने वाले केसीआर तब से आराम कर रहे हैं। इसी क्रम में विधायक पद की शपथ लेनी थी, पर तब वे शपथ नहीं ले सके थे। केसीआर कल दोपहर 12:45 बजे विधायक पद की शपथ लेंगे। केसीआर स्पीकर के चैम्बर में शपथ लेंगे। 12 बजे केसीआर विधानसभा पहुंचेंगे। सीधे विधानसभा स्थित एलओपी कार्यालय पहुंचेंगे और विशेष पूजा करेंगे। बाद में केसीआर एलओपी नेता के रूप में कार्यभार संभालेंगे। बीएन रेड्डी नगर डिवीजन के अंतर्गत श्रीपुरम कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा एक नई समिति की नियुक्ति के अवसर पर समिति के सदस्यों ने बीएन रेड्डी नगर डिवीजन जीएचएमसी के नगर सेवक मुद्दुलच्छी रेड्डी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कॉलोनी के विकास और समस्याओं के समाधान के लिए एक काम करने को कहा। जवाब देने वाले पार्षद ने कहा कि वह कॉलोनी की हर समस्या का जल्द से समाधान कराने के लिए प्रयास करेंगे। कॉलोनी के अध्यक्ष मुत्यम राव, महासचिव नारायण रेड्डी, उपाध्यक्ष राम रेड्डी, दामोदर राव, कोषाध्यक्ष पांडुरंगम, संयुक्त सचिव अरविंद रेड्डी, वेंकटेश्वर राव, कार्यकारी सचिव सूर्यवर्धन रेड्डी, बालकृष्ण कार्य समिति के सदस्य यादయ్య यादव, रमेश, श्रीनिवास रेड्डी, वेंकटेश्वर राव, नागराजू और अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हैदराबाद में आवारा कुत्ते एक बार फिर उत्पात मचा रहे हैं। पीरजादीगुड़ा में घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे पर आवारा कुत्ते के अचानक हमला कर दिया। वहां मौजूद महिलाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कुत्ते को भगाने की कोशिश की, तो कुत्ता बच्चे को छोड़कर भाग गया। इस तरह देखा जाए तो एक बड़ा खतरा टल गया, क्योंकि समय रहते महिलाओं ने बच्चे को देख लिया और उसे बचा लिया। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल के दक्षिणी पोर्टल के पास भारी बर्फबारी के कारण फंसे करीब 300 पर्यटकों को पुलिस ने बचाया। इस घटना में लगभग 50 वाहन और हिमाचल सड़क परिवहन निगम की एक बस एटीआर साउथ पोर्टल के पास फंस गई, जहां 300 पर्यटक यात्रा कर रहे थे। कुल्लू एसपी साक्षी वर्मा के मुताबिक सभी पर्यटकों को एटीआर से निकाल लिया गया। इससे पहले स्थानीय मौसम विभाग ने कहा था कि 30 जनवरी से 3 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश होगी। मौसम विभाग ने एक बयान में कहा कि इसके परिणाम स्वरूप लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, शिमला जिलों, शिमला और आसपास के इलाकों की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। इस अवधि के दौरान राज्य की निचली पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में गरज और बिजली गिरने की संभावना है और ऊंची पहाड़ियों के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। लोकसभा चुनाव करीब आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में अहम टिप्पणी की है। हर बार विपक्ष सदन की कार्यवाही बाधित करता है, कम से कम इस बार तो उन्हें सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि हमने 10 साल में क्या विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि यह साल महिलाओं की शक्ति को दर्शाता है। विपक्ष को देश हित को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने में सहयोग करना चाहिए कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। उन्होंने कहा कि शांति स्थापना में महिला शक्ति महत्वपूर्ण हो गई है। 26 जनवरी को नारी शक्ति ने कर्तव्य पथ पर अपना लोहा मनवाया। निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। कल केंद्र अंतरिम बजट पेश करेगा। पिछली बैठकों में घटना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संसद के आसपास सीआईएसएफ बलों को तैनात किया गया है। इसी बीच ये मौजूदा लोकसभा के आखिरी सत्र होगा। बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट, एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। साथियों,
मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण कि 10 साल में उन्होंने जो किया, अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बन करके उजागर होगा। और इसलिए जिन्होंने भले विरोध का किया होगा लेकिन बुद्धि प्रतिभा का दर्शन कराया होगा, देश के सामान्य मानवी के हितों का कंसर्न दिखाया होगा, हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी, उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे। लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार ये जो किया होगा, उनको शायद ही कोई याद करे। लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए, देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें। मुझे विश्वास है, आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्वसमावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम। रेवंत ने कहा कि कोई भी विपक्षी दल के नेता और विधायक किसी भी समय उनसे मिल सकते हैं और मुद्दों को उनके ध्यान में ला सकते हैं। केवल बीआरएस विधायक ही नहीं, केसीआर और केटीआर भी सार्वजनिक मुद्दों पर मुझसे मिल सकते हैं। अगर मैं उपलब्ध नहीं रहूं तो डिप्टी सीएम भट्टी से मिल सकते हैं। उन्होंने कहा, हम जनता की समस्याओं का समाधान के लिए हमेशा तत्पर हैं। बीआरएस वाले बात कर रहे हैं कि बाघ बाहर आएगा और अगर वह आएगा तो कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर वह बाहर आता है तो लोग और युवा उसे फिर से पिंजरे में बंद करने के लिए तैयार हैं। हैदराबाद सीपी श्रीनिवास रेड्डी ने एक सनसनीखेज फैसला लिया है। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के सभी कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है। सीपी ने थाने पर कार्यरत एसएसआई से लेकर होमगार्ड तक सभी का एक साथ ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया है। कुल 85 लोगों का तबादला किया जा रहा है। उन्हें सिटी आर्म्स रिजर्व मुख्यालय में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया था। बताया गया है कि सीपी ने यह फैसला इस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत मामलों में हालिया घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में लिया है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बोधन के पूर्व विधायक मामले के साथ साथ कई अहम बातें लीक होने पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। पंजागुट्टा पीएस में 82 नए स्टाफ सदस्यों को नियुक्त किया गया है। शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों से कर्मियों को यहां स्थानांतरित किया गया है।
अदालत में एचएमडीए के पूर्व निदेशक शिव बालकृष्ण को, जिन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में चंचलगुड़ा जेल में रिमांड कैदी हैं, एसीबी की हिरासत में भेजने की अनुमति दे दी। शिव बालकृष्ण 8 दिनों तक एसीबी की हिरासत में रहेंगे। इस हद तक अधिकारियों ने शिव बालकृष्ण को चंचलगुड़ा जेल से बंजारा हिल्स एसीबी कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया। इस जांच में और भी बातें सामने आने की संभावना है। इसी बीच पता चला है कि रेरा के कार्यदर्शी शिव बालकृष्ण को निलंबित कर दिया गया है। एचएमडीए मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर दाना किशोर ने शिव बालकृष्ण के निलंबन के आदेश जारी किए हैं। शिव बालकृष्ण पूर्व में मेट्रो रेल के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने रेरा के प्रभारी सचिव के रूप में भी काम किया। गौरी सतीश को दूसरी बार तेलंगाना प्राइवेट जूनियर कॉलेज का अध्यक्ष चुना गया है। तेलंगाना प्राइवेट जूनियर कॉलेज एसोसिएशन की नई समिति की चुनाव बैठक सुंदरैया विज्ञान केंद्र बागलिंगमपल्ली में आयोजित की गई। चुनावी बैठक चुनाव अधिकारी वरदा रेड्डी, श्रवण कुमार, नरेंद्र रेड्डी और अफसर पाशा की देखरेख में आयोजित की गई। इस चुनाव में 52 उम्मीदवारों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि निवर्तमान अध्यक्ष गौरी सतीश को 40 वोट मिले। दूसरे प्रत्याशी जगदीश को 9 वोट मिले और 3 वोट नोटा को पड़े। महासचिव पद पर विष्णुवर्धन रेड्डी को 27 वोट, तिरुपति रेड्डी को 13 वोट और नरेंद्र को 12 वोट मिले। चुनाव में गौरी सतीश दोबारा अध्यक्ष चुनी गई। विष्णुवर्धन रेड्डी को महासचिव चुना गया। उन्होंने कहा कि वह जूनियर कॉलेज की समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाने और समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य में बनी जनता की सरकार हम पर जताए गए विश्वास को कायम रखेगी और समस्याओं का सकारात्मक समाधान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई नेता शामिल हुए। हयातनगर थाना क्षेत्र में एक आरटीसी बस ने जमकर उत्पात मचाया। जैसे ही बस के ब्रेक फेल हो गए, आरटीसी बस अचानक नियंत्रण खो बैठी और आगे चल रहे वाहनों से टकरा गई, जिससे 5 बाइक, 1 कार और 1 ऑटो को मामूली क्षति पहुंची। कुछ लोग घायल हो गए और उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। आरटीसी बस का चालक मौके से भाग गया और हयातनगर थाने में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ड्राइवर ने बताया कि ब्रेक फेल होने के कारण यह हादसा हुआ। शेरेलिंगमपल्ली उत्पाद एवं निषेध प्रभाग पुलिस ने अवैध रूप से शराब बनाने और बेचने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने बताया कि शेरेलिंगमपल्ली इलाके के सुमन कृष्णा अपनी जानकारी से घर पर ही शराब बनाकर 850 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर पैसे कमा रहे हैं। सूचना के आधार पर रंगारेड्डी जिला टास्क फोर्स डिवीजन, शमशाबाद पुलिस और शेरेलिंगमपल्ली एक्साइज पुलिस ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया। रंगारेड्डी जिले के मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन में एक दरिंदगी हुई है। आराम घर चौराहे के पास एक गोदाम में देर रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। लूटपाट करने आए चोरों ने चोरी में बाधा डालने वाले व्यक्ति की लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के मोहम्मद आसिफ के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैदान में उतरी क्लूज टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अगली गर्मियों में राज्य में पेयजल संकट से बचने के लिए अभी से योजना बनाने का आदेश दिया है। पूरे राज्य को केवल गोदावरी और कृष्णा नदियों से पानी उपलब्ध कराने के अलावा अधिकारियों को पेयजल जरूरतों के लिए नवगठित जलाशयों का उपयोग करने और तदनुसार नए प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी गई। उन्होंने कहा कि इससे आसपास के गांव में पेयजल आपूर्ति कराना आसान हो जाएगा और कम लागत पर यह संभव हो सकेगा। मल्लन्ना सागर, कुंडपोचम्मा सागर और रंगनायक सागर जैसे सभी नए जलाशयों का उपयोग पीने के पानी के लिए किया जाना चाहिए। पंचायती राज ने सचिवालय में ग्रामीण विकास विभागों की समीक्षा की। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि गांव में पेयजल प्रबंधन की जिम्मेदारी सरपंचों को सौंपी जानी चाहिए और उन्हें हर घर तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। सुझाव है कि उसके लिए आवश्यक प्रक्रिया बनाई जाए। आरटीसी के हजारों कर्मचारी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान का इंतजार कर रहे हैं।
हाल के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार में कार्यकर्ताओं के एकीकरण की प्रक्रिया रुक गई है। दूसरी ओर CCS का बचा हुआ पैसा नहीं आने, 11 साल पहले के वेतन समझौते के बॉन्ड नकदी में तब्दील नहीं होने और DA बकाया के कारण वे आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि बकाया 5,365 करोड़ से ज्यादा है। राज्य सरकार आज परिवहन विभाग को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेगी। सीएम रेवंत रेड्डी ने आरटीसी की स्थिति की समीक्षा करेंगे। आरटीसी कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बैठक में उनकी प्रमुख समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आरटीसी कर्मचारियों और श्रमिकों ने मिलकर कर्मचारी बचत और उत्तोलन सहकारी समिति का गठन किया है। कर्मचारियों को परेशानी हो रही है क्योंकि कंपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण बचाए गए पैसों का उपयोग कर रही है। 6,784 आवेदन राशि के अभाव में लंबित है। 3,656 लोगों ने अपनी सदस्यता रद्द कर दी है। सीएम रेवंत के साथ आज की बैठक में कर्मचारियों को दिए जाने वाले कुछ एरियर और 3,000 खाली पदों को भरने पर अहम फैसला लेने की संभावना है। भविष्य में बागवानी विभाग पूरे कृषि क्षेत्र की रीढ़ बनेगा। विभाग के मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव ने कहा। मंत्री ने हैदराबाद के नामपल्ली रेड हिल्स में बागवानी प्रशिक्षण केंद्र में डायरी लॉन्च की। बागवानी फसलों के विपणन और निर्यात की समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर बागवानी फसलों में अधिक उपज देने वाली फसलें लगाई जाएं, तो सरकार अच्छी कीमत और विपणन सुविधा प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। किसानों को मुनाफा मिलेगा।